दूर हो जाएंगे। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणेश की उम्र हो गई शादी करने की, रिश्ते सिर्फ कार्तिकेय के आ रहे हैं, गणेश जी के रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे रिश्ते गणेश के? सबको लगेगा कि इसका हाथी का फेस है, तो कैसे इसको अपनी बेटी दे। सब लोग जो भी आ रहे हैं वो कार्तिकेय के लिए लेकर आ रहे हैं रिश्ते, लेकिन कोई भी गणेश के लिए रिश्ते नहीं लेकर आ रहा है। गणेश जी बहुत नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक दिन तो गुस्से में बोलते हैं, अभी जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। और फिर से चूहों को बुलाया और फिर से चूहों को बोला, जाओ सब जितने भी रास्ते हैं वहां पे खड्डे खोद दो, किसी की बारात नहीं जानी चाहिए जब तक मेरी शादी नहीं होती है। बराबर सब चूहों का काम चालू है, चूहे खड्डे खोद रहे हैं और किसी की बारात नहीं जा सक रही है। आखिर लास्ट में रिश्ता आता है कार्तिकेय के लिए रिद्धि और सिद्धि का। भोलेनाथ बोलते हैं, ये तो सब जगह इसने खड्डे खड्डे कर दिए हैं, किसकी शादी नहीं होने दे रहा है। अब आप एक काम करो, ये रिद्धि सिद्धि को कार्तिकेय के साथ नहीं, किसके साथ शादी करेंगे? गणेश के साथ, तो वो दूसरों की शादी होने देगा। और इस तरह से रिद्धि सिद्धि की शादी किसके साथ हो गई? गणेश जी के साथ हो गई। बोलो गजानंद स्वामी की जय। सब लोग मिलकर बोलेंगे भोले बाबा का भजन। भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर कहे शिव से जोड़ो लगन, श्याम सुंदर कहे शिव से जोड़ो लगन। काटो जिंदगी बाबा में होके मगन, काटो जिंदगी बाबा में होके मगन। जिनको आए ये भोला पसंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। जिसको आए ये भोला पसंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका, उनके घर में आनंद ही आनंद है। डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को, डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को। बाबा आके करेंगे तेरे हर काम को, बाबा आके करेंगे तेरे हर काम को। देखो कण कण में, देखो कण कण में छाई सुगंध है। अगर के घर में आनंद ही आनंद
देखो कण कण में बोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। बोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। शिव आराधना हर पल करते रहो, शिव आराधना हर पल करते रहो। ओम शिव शिव की माला को जपते रहो, ओम शिव शिव की माला को जपते रहो। खोले भाग्य का ताला जो बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। खोले भाग्य का ताला जो बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। बोले बाबा से जिनका उनके घर में आनंद ही आनंद है। शिव पार्वती की जो भी पूजा करे, शिव पार्वती की उनके घर में सदा ही भंडारे रहे, उनके घर में भरे सब भंडारे रहे। जिसके मन में और जिसके मन में ये मंदिर बुलंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। बोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। बोलो भोलेनाथ भंडारी की, हर हर महादेव। बोलो गजानंद स्वामी की, आयो लाल कयो। अमावस की बात, श्रावण का महीना भी चालू होने वाला है महाराष्ट्र में। दिल्ली में तो ऑलरेडी शुरू हो गया है श्रावण, वहां जल्दी हो जाता है। तो बोले जी की भी आराधना करने को मिलेगी सबको। अभी चालिया चालू है। चालिया मतलब 40 दिन का त्योहार सिंधियों के लिए होता है। हमारे जो इष्ट देव हैं श्री झूलेलाल, उन्होंने जन्म लिया था सिंधीज को, हिंदूज को बचाने के लिए। मृक्षशाह बादशाह थे, वो सबको फोर्स करते थे कि तुम लोग हिंदू धर्म छोड़ दो और तुम लोग दूसरे धर्म के बन जाओ। जो लोग जनेऊ पहनते थे, उनके जनेऊ जाके काट देते थे। और यहाँ तक भी जो पगड़ी पहनते थे या हिंदू कहलाते थे या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे, तो उनके सर भी कटवा देता था वो मृक्षशाह। धीरे 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 उसके अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे थे। सब सिंधी जाकर, सब हिंदू जाकर नदी के तट पर बैठते हैं, सिंधु नदी के तट पर। वहां पर जाकर 40 दिन उन्होंने उपवास रखा, खाया पिया कुछ नहीं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। उन्होंने सिर्फ झूलेलाल भगवान की आराधना की। वहां पर एक मछली के ऊपर झूलेलाल जी आए, सफेद दाढ़ी थी उनकी, ऐसे जैसे इस फोटो में आप देखते हैं सेम वैसे आए वहां पर झूलेलाल भगवान। और उन्होंने आकर कहा कि मैं जल्द ही इस गांव में जन्म लेने वाला हूं और मैं तुम सबको इस मृक्षशाह के अत्याचारों से मुक्त करने वाला हूं। बराबर अमावस की बात हम लोग कहते हैं चांद का दिन आता है, उस दिन पर उन्होंने जन्म लिया। तो उनका नाम पड़ गया उदयचंद। और जब भी वो छोटा बच्चा झूले में रहता था, वो झूला खुद ब खुद बैठ के चलता था, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया झूलेलाल। सब लोग आए, छोटे बच्चे के दर्शन किए और सब लोग सोच रहे हैं कि अब ये छोटा बच्चा कैसे हमें अत्याचारों से मुक्त करेगा। मृक्षशाह को ये मैसेज मिल गया था कि यही वो छोटा बच्चा है। जैसे कृष्ण भगवान की कथा है, कंस को पता चल गया था कि कृष्ण भगवान मुझे मारने वाले हैं, तो मृक्षशाह को भी पता चल गया था कि झूलेलाल ने जन्म लिया है और वो मुझे मारने वाला है। अपने एक मौलवी को बुलाते हैं, बोलते हैं ये
फूल लेकर जाओ। फूल के अंदर होती है सुगंध और उसके अंदर होता है पॉइजन, जहर। जैसे ही वो बच्चा इस पॉइजन को, इस जहर को सूंघेगा, उसकी सांसों में ये पॉइजन जाएगा, जहर जाएगा, ये बच्चा मर जाएगा। सेम वैसे ही कृष्ण भगवान को मारने कौन गई थी? पूतना गई कि जाओ जाके इसको दूध पिलाओ तो ये बच्चा मर जाएगा। दोनों की कथा सेम है। झूलेलाल भगवान की, कृष्ण भगवान की कथा सेम है। झूलेलाल भगवान की माता का नाम भी था देवकी, कृष्ण भगवान की माता का नाम भी था देवकी। झूलेलाल भगवान को भी 2 माँ थी, कृष्ण भगवान को भी 2 माँ थी। झूलेलाल भगवान ने भी अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, जैसे कृष्ण भगवान ने भी अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था। जैसे ये बच्चा बॉर्न होता है, ये न पानी पी रहा है न माँ का दूध पी रहा है। माता परेशान हो गई कि ये बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे चलेगा। वहां पे एक गुरु मिलते हैं, वो गुरु कहते हैं ये तो साक्षात वरुण देवता है, इसको पहले इस सिंधु नदी का जल पिलाइए, तब जाकर ये कुछ खाएगा पिएगा। तो बराबर उस सिंधु नदी से जल लेकर आए, इस बच्चे के मुख में डाला और उसके बाद ही उसने माता का दूध ग्रहण किया। ऐसी कथा है झूलेलाल भगवान की। खुद ब खुद झूला उनका ये होता था, झूलता था, खुद ब खुद झूला उनका झूलता था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? झूलेलाल। अब कौन आया फ्लावर लेके, फूल लेके? कौन आया? उनके पास मौलवी आता है कि इस फूल को मैं सिंघाऊंगा इसको और उससे ये बच्चा मर जाए। जैसे ही उस झूले के नजदीक आते हैं मौलवी, ये बच्चा एक लात मारता है उस मौलवी को और मौलवी 10 फीट दूर जाकर नीचे गिर जाते हैं और वो फूल भी कहीं तो गिर जाता है। मौलवी फिर से देख रहा है झूले की तरफ, है तो ये छोटा सा बच्चा, इसकी लात मुझे इतनी कैसे लग गई कि मैं इतना दूर जा गया हूँ। जैसे ही झूले की तरफ देखता है, जैसे ही उस झूले की तरफ देखता है तो झूले से बाहर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो 8-10 बरस का बच्चा है। उसके बाद उसको एक काला घोड़ा दिखाई दिया, उसके ऊपर एक जवान मनुष्य बैठा हुआ है, झूलेलाल भगवान ही थे वो भी, पर काली दाढ़ी में। और उसके बाद फिर ये वाला कि मछली के ऊपर बैठे हुए हैं और सफेद दाढ़ी में। ये तीनों रूप उन्होंने दिखा दिए। तो थे वो छोटे से बच्चे, लेकिन वो रूप बदल सकते थे। वो 8-10 साल के बच्चे थे, वो काली दाढ़ी वाले घोड़े पर झूलेलाल थे और सफेद दाढ़ी वाले मछली पर झूलेलाल थे। ये दृश्य जाके राजा मृगशा को बताता है कि देखो आपने तो मुझे भेजा था कि इनको ये फूल सिंगाओ तो ये मर जाएगा बच्चा, लेकिन इसने तो मुझे इतने जोर से लात मारी, मैं कहीं दूर जाकर गिर गया। और इसने मुझे ये 3 रूप अपने दिखाए। दिखने में ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। ये रूप भी बदल सकता है। ये खुद वरुण देवता है, पानी के देवता है। मृगशा बोलते नहीं तुम कुछ भी बोलते हो, या तो तुम नींद में रहोगे, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। रात को जब मृगशा सोते हैं, नींद में उनको वही दृश्य दिख रहा है। उनको 8-10 साल के झूलेलाल भगवान दिख रहे हैं, उनको काले घोड़े पे काली दाढ़ी वाले झूलेलाल भगवान दिख रहे हैं, उनको सफेद दाढ़ी में मछली के ऊपर झूलेलाल भगवान दिख रहे हैं। इनको थोड़ा सा डर भी लगा, तो उन्होंने 8-10 साल इंतजार किया कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर मैं इसको आइडिया से खत्म करूंगा। जब झूलेलाल जी उदयचंद जी 10 बरस के हो गए, उन्हें बुलाया कि आओ नदी के तट पे दोनों मिलते हैं। साजिश थी कि मैं उनको बुलाऊंगा और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही मिलते हैं, इस बच्चे से बोलते हैं कि तू हार मान ले, हम तेरे को छोड़ देंगे। झूलेलाल जी कहते हैं तुम हार मान लो, छोड़ दो हमारे हिंदुओं को, उनको तंग मत करो, उन्हें मत कहो धर्म बदलने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
जोर जोर से हंस रहा है वृक्षा कि ये बच्चा मुझे खत्म करेगा। झूलेलाल भगवान नदी की तरफ देखते हैं, पूरा नदी का पानी इसके वृक्षा की तरफ आ रहा है और लहर जो है वो वृक्षा को वापस लेके जा रही है। वृक्षा डर गया कि ये तो पानी की तरफ देख रहा है और पानी आ रहा है और मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। माफी मांगता है झूलेलाल से कि मैं समझ गया आप बहुत शक्तिवान हो, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी भी हिंदू को तंग नहीं करूंगा कि अपना धर्म चेंज करो। बोलो अमर लाल की जय। तो इस तरह से जितने भी सिंधीज हैं, जितने भी हिंदू हैं, उन सबके इष्ट देवता कौन है? झूलेलाल है। आज जो सब सिंधी सही सलामत हैं, खुशहाल हैं, वो किसकी वजह से हैं? झूलेलाल भगवान की वजह से। तो सब लोग मिलकर क्या बोलेंगे? लाल मिंजी पत रख बला झूलेलाल हो, लाल मिंजी पत रख बला झूलेलाल, सेवण जा सिंदड़ीअ जा सतीश बास कलंदर होए, दमादम मस्त कलंदर वसी तो तुझे अंदर। लाल